बच्चों, आज हम 10वीं क्लास के साइंस सब्जेक्ट का टॉपिक ब्लड के बारे में जानेंगे। ब्लड क्या है? ब्लड हमारे शरीर में एक मुख्य रूप से हम जानते हैं महत्वपूर्ण तत्व है। ब्लड एक तरल पदार्थ होता है जिसके दो भाग होते हैं, पहला प्लाज्मा, दूसरा कणिका। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा हमारे ब्लड के अंदर 55% भूमिका निभाता है। और ये इसकी बात करते तो ये हमारे शरीर में एक एंटीबॉडी सिस्टम, इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में भी सहायक होता है। ब्लड को तरल बनाए रखने में भी सहायक होता है। इसका 90% पानी से बना होता है, भाग होता है। 10% इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं। दूसरा बात करते हैं 45%, तो 45% ब्लड के अंदर जो भूमिका निभाता है वो RBC, WBC, वे प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन होते हैं। RBC को हम लाल रुधिर कणिकाओं के नाम से जानते हैं। लाल रुधिर कणिकाएँ क्या हैं? लाल रुधिर कणिका का जीवन काल 120 दिन होता है। यह हमारे शरीर में खून का रक्त लाल बनाने में सहायक होता है। इसका संबंध हीमोग्लोबिन से होता है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में एक सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ होता है जो श्वसन वर्णक के रूप में जाना जाता है, जो मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। मेल में इसकी मात्रा मिनिमम अपन वयस्क व्यक्ति में माने तो 9 से लेकर 15 के बीच में होनी चाहिए। ये एग्जैक्ट माने इसका 14.7 ग्राम माना गया है वैज्ञानिकों के अनुसार, और ये फीमेल में 9 से लेकर 13 के बीच में होना चाहिए। यदि इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ब्लड टेस्टिंग रिपोर्ट में, तो वो हमें एनीमिया डिजीज़ के नाम से जानी जाती है। इसका माना जाता है कि ये हीमोग्लोबिन जो होता है एक श्वसन वर्णक पदार्थ होता है जो शरीर में हृदय को पंपिंग करने में, ऑक्सीजन पहुंचाने में सहायक होता है, जो पल्स रेट के रूप में भी माना जाता है आगे जाके। दूसरी बात करते हैं श्वेत रुधिर कणिका की, जिसको WBC के नाम से जानते हैं। ये WBC क्या है? WBC हमारे शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण करता है। उसका जीवन का 4 या 5 दिन होता है। हमारे शरीर को इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग करता है, हमारे शरीर में कई बीमारियों से लड़ने के लिए हम क्षमता प्रदान करता है। तीसरा इसमें आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स संख्या हजारों में होती है और हमारे शरीर में रुधिर का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये प्लेटलेट्स जो होती है ये हमारे शरीर में, इसमें विटामिन K भी मदद करता है। जैसे आप चित्र में दिखाई दे रहे हैं, विटामिन K एक मुख्य विटामिन होता है जो ब्लड का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सहायक होता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसकी खोज किसने की, ब्लड कितने प्रकार का होता है। तो ब्लड की खोज कार्ल लैंड ने वैज्ञानिक ने की थी। इसने कहा था ब्लड हमारे शरीर के अंदर 4 प्रकार का पाया जाता है, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB, ब्लड ग्रुप O, जिसमें सार्वत्रिक दाता ब्लड ग्रुप O को माना गया है, सार्वत्रिक ग्राही ब्लड ग्रुप AB को माना गया है, क्योंकि इसमें प्रतिजन और प्रतिरक्षी इनके अलग होते हैं। ब्लड ग्रुप A का प्रतिजन A होता है, प्रतिरक्षी B होता है, B का प्रतिजन B होता है, प्रतिरक्षी इसका A होता है, AB का प्रतिजन AB होता है और प्रतिरक्षी इसका कोई नहीं होता है, और O का प्रतिजन AB होता है और प्रतिरक्षी कोई नहीं होता है। इसके आधार पे हम कहते हैं कि ब्लड ग्रुप सार्वत्रिक दाता जो माना गया डोनेट वो O होता है, और जो सबसे ज़्यादा ले सकता है, ब्लड ग्रहण कर सकता है, वो AB होता है। एक और वैज्ञानिक ने ये खोज आगे और भी की, इसमें RH पॉजिटिव का भी पता लगाया है। विनर वैज्ञानिक से मदद की थी, उसकी खोज उन्होंने मकाका रिसस नामक मंकी पे की थी। इसमें अपन सामने देख रहे हैं ब्लड ग्रुप A, B, AB, O होते हैं। इस प्रकार से ये ब्लड ग्रुप हमारे शरीर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा। हर किसी को ब्लड देते समय ये ब्लड ग्रुप की जांच करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना यदि हमने किसी को इधर से उधर किसी को ब्लड बिना जानकारी के, बिना चित्र के, बिना वैज्ञानिक अनुसंधान के दे दिया तो उसकी जान भी जा सकती है। इसलिए हमें ब्लड का ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद अपन आगे देखते हैं कि ब्लड ग्रुप जो है ये किस प्रकार से रक्त कणिकाओं में कार्य करता है। ब्लड ग्रुप एंटीजन एंटीबॉडी के आधार पर आगे मूव करता हुआ तरल पदार्थ में बहता हुआ ये हमारे हृदय तक पहुंचता है, और हृदय में जाकर ये हृदय हमारे 2 भागों से बना होता है, अलिंद हृदय में, वहाँ से कार्य करता हुआ और हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पहुँचाता हुआ आगे बढ़ता है। इसमें आप देख रहे हैं कि A, O, B, AB के रूप में ब्लड पाया जाता है। ये हृदय के 2 भाग अलिंद और निलय में प्रवेश करता है। इसमें हृदय का प्रमुख कार्य, हृदय हमारे शरीर में प्रमुख कार्य होता है शरीर के विभिन्न भागों से रुधिर को पहुंचाना। हृदय के शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर का ग्रहण भी करता है, हृदय के रुधिर को पंप करने का कार्य करता है। इसमें एक बार संकुचन, एक बार शिथिलन यानी सिकुड़न और शिथिलन दोनों क्रिया होती है। इस पर हृदय गति लगातार मूव करता रहता है। हृदय में ब्लड की जो मूवमेंट होती है वो 80 से, ब्लड प्रेशर जो होता है उसको नॉर्मल 80 से 120 के बीच में माना गया है कि इसके बीच में आपका ब्लड आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा एक उम्र के अनुसार 130 तक
35 तक ये आ जाए। लेकिन ज़्यादा होगा तो हाई ब्लड प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा, और यदि 80 से कम होगा तो ये लो ब्लड प्रेशर में माना जाएगा। तो हमेशा ब्लड प्रेशर हमारा 80 से ज़्यादा 130 के बीच में रहना चाहिए। इसके लिए हम चाहिए कि हमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल करना चाहिए, ज़्यादा चिकनाई चीज़ें नहीं खानी चाहिए, हमेशा बादी वाली मैदा या अन्य वसा वाली चीज़ों का उपयोग कम से कम करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में मोटापा नहीं बढ़े, हम स्वस्थ रहे। फल फ्रूट्स का ज़्यादा सेवन करें, खाने में सलाद का उपयोग करें। इस प्रकार से ये कार्य करना चाहिए। हृदय 4 भागों में बटा होता है। हृदय की संरचना देखें तो हृदय का आकार हमारे शरीर के अंदर, हृदय का वजन 300 से लेकर 450 ग्राम के बीच में होता है। मनुष्य का हृदय का आकार एक मनुष्य की मुट्ठी के समान होता है, कि मुट्ठी जितनी बड़ी उसकी बनती है उतना बड़ा हृदय होता है। हृदय हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में कुछ बाई ओर स्थित होता है, और ये हृदय 2 अलिंद और 2 निल्यों से मिलकर बना होता है। इसमें रक्त लेके आने वाली जो वाहिनियाँ होती हैं उनको हम सिराएं बोलते हैं, जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है, क्योंकि उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हृदय जो होता है, इसके आगे कुछ धमनियाँ होती हैं जो ब्लड को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाती है, जो कि शुद्ध रक्त को मूव करता है। अशुद्ध को शुद्ध में बदलने का कार्य ऊपर से जाके ये हमारे लंग्स में जुड़ी जाती है। लंग्स के अंदर की ऑक्सीजन जब हृदय की वाहिनियों में दे दी जाती है तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और ऑक्सीजन प्रवेश कर जाती है। इससे ब्लड पूरी तरह शुद्ध हो जाता है, और वो ब्लड आगे जाके वापस हार्ट में आता है और हार्ट को मूव कराता है। इसमें हार्ट में हमारे कुछ हार्ट वाल्व भी होते हैं जो उसमें हृदय को आगे मूव करने में मदद करते हैं, वापस पीछे लौटने नहीं देते हैं ब्लड को। वो ब्लड लगातार मूविंग करता रहता है ऑक्सीजन के साथ। इसे हृदय पंपिंग कहा जाता है, और यही इसकी पल्स रेट होती है, जो कि हम 72 मानते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति की पल्स रेट 72 होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हृदय हमारे शरीर में कार्य करता है, उसको लगातार मूव करता रहना चाहिए। 80 से 120 का ब्लड प्रेशर होना चाहिए। ब्लड प्रेशर को नापने के लिए इस मीटर को हम काम में लेते हैं, सो स्फिग्नोमीटर के नाम से जानते हैं। ये स्फिग्नोमीटर, स्टेथोस्कोप, ये सब हमारे हार्ट का पल्स रेट को जानने में सहायक होता है। ब्लड हमारे शरीर का एक सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा हम कहते हैं व्यक्ति की, जब हम माने कि मनुष्य में 9 तंत्र है, तो 9 तंत्र में मुख्य हम एक तंत्र के बारे में जानते हैं। सबसे पहला कंकाल तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसरण तंत्र में अपने हार्ट के बारे में स्टडी की जाती है। नर्वस सिस्टम में मस्तिष्क के बारे में स्टडी की जाती है। इसी प्रकार कंकाल, इसके बाद स्त्रावी तंत्र, पेशीय तंत्र, प्रजनन तंत्र। तो इन तंत्रों में सबसे मुख्य जो तंत्र होते हैं मनुष्य के शरीर के अंदर, इंटरनल ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो दो तंत्र मुख्य होते हैं। वो होता है एक तो हार्ट, और एक जिसमें ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम कहा जाता है, और दूसरा हमारा नर्वस सिस्टम से तंत्रिका तंत्र। यानी 2 मूवमेंट हमारे साथ एक साथ मूव करते हैं। इन दोनों के कार्य नहीं करने से ही व्यक्ति की मृत्यु घोषित की जाती है। इसलिए जब भी आप देखोगे कि डॉक्टर जब चेक करता है तो आपकी आंखों की देखता है, पहले की झपकी की नींव की आंखों की तंत्रिका तंत्र का पता लगता है कि मस्तिष्क कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दूसरा हार्ट मूवमेंट चेक करता है कि हार्ट में मूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इन दोनों को कार्य करने पर ही व्यक्ति जीवित रहता है। और ये दोनों एक प्रकार हृदय पेशियों से मिलकर बने होते हैं। पेशी तंत्र में अपन देखते हैं 3 प्रकार की पेशियाँ होती हैं, जिसमें से मुख्य पेशी हृदय की कार्डियक पेशियाँ होती हैं। हृदय पेशी जो है ये लगातार 24 आवर्स गति करती रहती है, ये कभी थकती नहीं है। इसीलिए यही पेशियाँ हमारे श्वसन तंत्र में लंग्स का निर्माण करती है, और ये पेशी हमारे हार्ट का निर्माण करती है। और हृदय एक मांसपेशियों से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। हृदय की बात करते हैं, रक्त तरल संयोजी होता है। इसका pH मान होता है ब्लड का, वो 7.4 होता है। ये प्रकार का तरल संयोजी सारी ऊतक होता है। ठीक है, तो हमारे शरीर के लिए हृदय का गति करना, ब्लड के बारे में जानकारी अर्जित करना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच बेटो।